शहबाज अहमद तो जिंदा नहीं बचेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। तेरे सामने अपना सर झुकाना बंद, आपका हुक्म मानना बंद। माफ करना, हमसे गलती हो गई। चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो कबीर, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की बड़ाई से तुम दूर रह ही नहीं सकते। इसलिए तुम्हारे मुंह से मस्जिद से बाहर निकलने वाली दुआ अपने आप निकली। कबीर, तुम अल्लाह के वजूद को झुटला नहीं सकते। अल्लाह के वजूद को हम झुटला नहीं रहे ज़ारा, हमारी औकात नहीं है। उसने हमारे वजूद को झुटला दिया। होंगे तुम्हारे अल्लाह नाराज हो गए हम अल्लाह ताला से, पर इतना तो जायज है ना। कबीर, कबीर की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आप तो सबके दिलों का हाल जानते हैं। कबीर, आपसे गुस्सा नहीं, बस अपनी ज़ारा को इंसाफ ना मिलने की वजह से टूट गया है, इसलिए आपसे रूठा है। या मेरे मौला, कबीर के इस गुस्से को प्यार में बदल दे, प्यार में बदल दे मेरे मौला, प्यार में बदल। बड़ी खुशी हुई आप आए। माशाअल्लाह, कबीर साहब हमारी आंखें आप ही को ढूंढ रही थीं। पहचाना आपने? हम मदरसा आयशा के मुतवली हैं। ये बच्चे आप ही की वजह से पढ़ाई कर पा रहे हैं। एक दफा इन बच्चों की स्कूल फीस की जगह आपने वजीफा दिलवाया था। आज ये आपसे बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ चाहते हैं। हमें माफ करना, इस बार तुम्हें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। दुआ भी नहीं दे सकते। किसके हवाले दें हम दुआ? अल्लाह के हवाले दे सकते? नहीं, नहीं, क्योंकि हमारी बात अल्लाह ताला से अब बंद हो चुकी है। माफ करना। ये क्या बोल रहे हैं आप? कौम के रहनुमा होने के बावजूद ऐसी बात? इससे पहले ये नामुराद हमें कुछ बुरा बोलकर सबके सामने शर्मसार करे, इसको यहां से कहीं दूसरी तरफ ले जाना होगा। हमारे बेटे कबीर माफी मांगने आए हो?
माफ किया हमने तुम्हें, माफ किया। तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जनाब हमें जरा माफ कीजिएगा, हम अभी आते हैं। आओ कबीर। अरे हमारे बाप हमसे अकेले में बात करना चाहते, आप लोग क्यों आ रहे? या वो डर गए? डर गए। आओ, तुम भी आओ, सब आते हैं। कोई जरूरत नहीं है, अपने बेटे से क्या डरना। आओ कबीर। पता नहीं क्या होने वाला है। कबीर, आज हम मोमिन बोर्ड के चेयरमैन हैं। अगर तुम हमारे साथ खड़े होते तो हम तुम्हें शहर काजी बना देते। पूरा शहर तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ रहा होता। अहमियत समझते हो इसकी? हम भी फक्र से कहते कि हमारा बेटा शरिया बोर्ड का हेड है। बदकिस्मती देखो हमारी, हमारा बेटा एक लड़की की इश्क में पड़ गया, हमसे बगावत कर ली और अब खुदा से लड़ बैठा है। अरे भाई, अगर इश्क करना है तो खुदा से करो। उस बदतमीज जरा से इश्क करके तुम्हें क्या मिला? बस एक कातिल हमें सिखा रहा है कि इश्क कैसे करते हैं। अल्लाह से जो अनबन है ना हमारी, जानते क्यों है? क्योंकि उसका इश्क हमें रोक रहा है आपका खून करने से। मत रोको। लो, मारना चाहते हो मार लो, कर लो दिल की भड़ास पूरी। आपको ऐसे मारना होता ना तो कब का मार चुके होते शहबाज अहमद। घबराइए नहीं और इतना सोचना भी मत। खराब है आपके लिए। सोच नहीं रहे, ताज्जुब हो रहा है हमें कि इतने हार का सामना करने के बाद भी तुम ये नहीं समझे कि हम तुम्हारे बाप हैं, रिश्ते में भी और ताकत में भी। हम भूले नहीं हैं कि आप हमारे वालिद हैं, इसलिए तो हम आपके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। हम वो काम करने वाले हैं शहबाज अहमद जिसकी इजाजत अल्लाह नहीं देता। लाजमी बात है, रूठे हुए हैं ना अल्लाह ताला से, तो हम अल्लाह ताला की बंदिशों से आजाद हैं, आप दोनों की तरह। जैसे आपने हमारी जारा को मारा था ना, वैसे ही हम आपको मारने वाले। तड़पा तड़पा के। जैसे आपने हमारी जारा की लाश को नदी में फेंका था, वैसे ही हम आपकी लाश को नदी में फेंकेंगे। या सोच रहे हैं जलती हुई भट्टी में डाल दें? फैसला नहीं लिया, बाद में सोच के बताएंगे। जैसे आपने हमारी जारा को भगोड़ा साबित किया था, वैसे ही हम आप पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगाएंगे ना अबू, हैरान हो जाएंगे आप। सजा नहीं भुगते थे ना,
कत्ल करने के बाद वैसे ही हम आपका कत्ल करेंगे और आजाद घूमेंगे। और ये तब होगा जब आप अकेले होंगे, जहां अम्मी की दुआएं नहीं होंगी आपके साथ, जहां कशान नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि वो तो दुबई गया है ना। बचे कौन? आपकी आखिरी निशान, जो अब अल्लाह की बंदिशों से आजाद हो गया है। कहीं भी आप अकेले मत जाइएगा। मोमिन बोर्ड के चेयरमैन। अब्बू, कबीर तो पागल हो गया, वो तो आपको मार डालेगा। देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हो तुम? माफ कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। मुबारकबाद शहबाज अंकल। दोस्तों से ज्यादा अगर दुश्मनों के यहां से मुबारकबाद आए तो बड़ा दिलचस्प होता है। शुक्रिया। हाँ तो हुजूर, हम आपसे ये कह रहे थे। ये क्या कर रही थी हजरा तुम? वो सामना हो गया इसलिए सलाम कर दिया। आओ चलो। हमारी फिक्र समझने की कोशिश करो इमरान। हम बस तुम्हें शहर काजी बनवाना चाहते हैं। इसके लिए किसी को सलाम करना पड़े, इसमें क्या हर्ज है? लेकिन वो गलत कर रहा है ज़ारा, हमें उसे समझाना पड़ेगा। हर एक आलमी दीन होने के बावजूद वो ऐसी नादानी कैसे कर सकता है? कबीर को अल्लाह के रास्ते पे फिर से लाने का हमारे पास एक प्लान है। और क्या है वो? हेलो खालाजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। हमने आपको ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि आप ज़ुहर के अज़ान के वक्त आ जाइएगा। और हाँ, अपने पढ़ने का चश्मा मत लेके आना। काजी साहब को भी कह देना कि अपना पढ़ने का चश्मा ना लेके आए। रखते हैं। तुम क्या करने वाली हो? हमें शहद से एलर्जी है और अगर गलती से हम शहद खा लें तो हमें तब तक उल्टी होती रहती है जब तक शहद का हर एक कतरा हमारे पेट से बाहर नहीं निकल जाता। तो तुम ज़ारा, ये क्या कर रही हो ज़ारा? ज़ारा हमारी, अरे पागल हो गए क्या तुम? जब तुम्हें एलर्जी तो तुमने पिया क्यों? तुमने इसलिए मंगाया हमसे शहद? कबीर को अल्लाह के रास्ते पे फिर से लाने के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। नहीं नहीं, हम तेरे एहतराम में खड़े नहीं होंगे नहीं, और बैठेंगे भी नहीं। हम लेटेंगे। हैया अलस्सलाह, नमाज की तरफ आओ। हैया अलल फलाह, यानी अपने भलाई के करीब आओ। अस्सलाम आदाब। काजी साहब। जब काजी साहब आपके दिल में अल्लाह का एहतराम नहीं है तो हमारा क्यों? लेट जाइए, तकल्लुफ मत कीजिए। कबीर मियाँ, आपने सलाम हमसे इसलिए नहीं किया क्योंकि
क्योंकि सलाम में खुदा से सलामती की तलब करते हैं, और हमने आपसे सलाम इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको जवाब देना वाजिब हो जाता है, और ये आदाब वादाब हमें समझ में नहीं आता कबीर मियाँ। 5 बार उल्टी कर चुकी है। हमें लगता है इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आराम से इधर आओ। इधर। बड़ी जिद्दी हो तुम यार। ये लो दवा लो। नहीं इमरान, दवाई नहीं। कबीर के पास ले चलो। कैसे जाओगी? बेड से खड़ी हो पा नहीं रही हो, क्या जरूरत थी सब करने की? इमरान, समझने की कोशिश करो। कबीर को अल्लाह के रास्ते पे फिर से लाने का इससे बेहतर तरीका नहीं है हमारे पास। देखिए कबीर मियाँ, ये आपके और खुदा के बीच का मामला है, हमें बोलने का कोई हक नहीं है। आप समझदार इंसान हैं, मगर हमें इस बात का अफसोस है कि आप छोटी छोटी बातों के लिए हमसे मशवरा लेते हैं, और आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया और हमसे मशवरा लेना लाजमी भी नहीं समझा। काई साहब ज़ारा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, अब तक 5 बार उल्टी कर चुके। तो आपने उसे दवा दी कि नहीं? हाँ काई साहब, सुबह से 2 डोज ले चुके हैं। आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ा। ज़ारा एक सेकंड, हम दवा लेके आते हैं। ये लड़की पागल हो गई है, ये कबीर को समझाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही है। ये दवा, पानी की दवा देना, आराम मिलेगा। कबीर ये दवा हम खिला चुके हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। कबीर ऐसा रहा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। नहीं, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। एक सेकंड, लाओ। एक सेकंड। ये बात तो हमें इससे और उल्टी होती है। हमें जब हमें ऐसे उल्टी जैसा होता है तब किसी कोई चीज काम नहीं आती है। नहीं, कुछ नहीं होगा। सुनो, हमारी बात समझने की कोशिश दे। कबीर ऐसा रहा तो तबीयत और खराब हो जाएगी, हम डॉक्टर को बुला के लाते हैं। अब वो शिफा की किताब दीजिए, हम दुआ फूंक देते हैं। हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम अपना चश्मा लाना भूल गए बेगम। आप ही पढ़ दीजिए। हाँ, हमें भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, अक्षर बहुत छोटे छोटे, हम नहीं समझ में आ रहा है कैसा। अब बच्ची को दुआ कैसे शिफा होगी? अल्लाह शिफा अता कर देगी। अब आप परेशान मत होइए। अब लाइए, हम कोशिश करते हैं। या अल्लाह, ये तो पूरी अरबिक में है और हमारी अरबिक इतनी फ्लुएंट नहीं है। कबीर मियाँ जिद पे अड़े हैं, वरना शिफा की दुआ वही पढ़ देते हैं। अल्लाह रहम। मतलब इतने पत्थर दिल मत बनिए कबीर मियाँ। आप अपने लिए खुदा से रूठ बैठे हैं, कम से कम ज़ारा के लिए तो अपना फर्ज निभा दीजिए। पढ़ दीजिए दुआ। ज़ारा के लिए तो अपना फर्ज निभा दीजिए। ज़ारा, कम से कम उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, उसका तो सोचिए। पढ़िए कबीर मियाँ। أشهد أن محمدا رسول الله
हम तेरी शिफा से महरूम हैं। दिखने से तू बचा सकता है, उसकी तकलीफ तो दूर कर। इंसान को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। इंशाअल्लाह तुम एक दिन खुदा के रास्ते पे जरूर लौट आओगे कबीर। तुम खुदा के फैसले से खफा जरूर हो, मगर खुदा को भूले नहीं हो।